ज़मीर अहमद खान एमएलए, एचडी के कुमारस्वामी और एक्स चीफ मिनिस्टर, इन लोगों ने जो 10 करोड़ रुपए की मांग करे, 10 करोड़ रुपए दिए ज़मीर अहमद के सामने। शाहरुख खान के बेटे के केस में कौन भी लीगल फीस के तहत ले सकता था, और 30 दिन 40 दिन रखना भी। कर्नाटक में मुसलमान को क्या बोलते हैं, मरा हुआ कबूतर बनाते हैं, मरा हुआ कबूतर जिसकी इज्जत नहीं है मगर नाम रखते हैं। अब मैं मुसलमान कैंडिडेट को दिया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी रिकॉग्नाइज हुई है, जेडीएस की और कांग्रेस की। जो मोटे वाली पैसे वाली बात, ये तमाम चीज़ तो एसीबी देखेगी। एसीबी तो बड़ी एक अच्छी सी एनलार्ज डिपार्टमेंट है, उनके साथ मुसलमान को जोड़ो। मुसलमान को अलग करने का या ना मुसलमान खुद अलग जाने का कोई कानून नहीं है। मैं मुसलमान को ये लोग रख के अलग देश की मांग करेंगे, इसका कारण होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन 2023 के इलेक्शन में भी होगा, 2024 के इलेक्शन में भी होगा। कानून एक ही है, किताब एक ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसका मुसलमान के नाम से वोट ना लें, मुसलमान को अलग ना करें। मुसलमान होते हुए फसादात कराते हैं जनता दल वाले, फसादात कराते हैं कांग्रेस वाले, फसादात कराते हैं एमआईएम वाले, का फसादात कराते हैं कभी कभी बीजेपी वाले। उसमें 5, 10, 15 साल के अंदर सेपरेट देश की मांग होगी। देश नहीं होगा, इसमें खून खराबा होगा, खून की नदियों जाएंगे। जिसको तुम्हें का एविडेंस चाहिए, एविडेंस है। एविडेंस को यूनु जैसा पब्लिक के सामने अभी 6 करोड़ लोगों के सामने सीडी पेश किए। यूनु गलत बोले रहे तो सजा लेंगे, और इन्होंने नहीं बचाव कर लिया अपना एचडी कुमारस्वामी, उनको भी सजा होगी। इसमें दोनों ही अक्यूज रहे। ज़मीर अहमद खान 10 करोड़ रुपए के सनद से वीडियो बना के सीडी रिलीज़ करे। वो सीडी या एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ जो 10 करोड़ रुपए अपने पिछला बसव कल्याण इलेक्शन में इन्होंने पैसा लिए, तो पैसा क्या ज़मीर अहमद से लिए, क्या पैसा येडियुरप्पा जी से लिए, क्या पैसा अमित शाह से लिए, ये उनको ही मालूम है, उनके साथ जुड़े हुए हैं इन्होंने। इसमें दोनों को पार्टी बना के मैं ये अपना कंप्लेंट आज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के सामने दिया हूँ कि भाई ये लोगों को अरेस्ट करो, इन कानूनी तरफ से इनकी कार्रवाई करो, और कोर्ट में एंटी करप्शन कोर्ट में इनको रुकाओ कि भाई ये जो पैसा है, ऐसा बड़े बड़े इलेक्शन में हमें देखे हैं, तो कहाँ भी पैसों का करेंसी नोट के नंबर से बोले नहीं हैं। इन्होंने करेंसी नोट के नंबर से सीडी जो डाले हैं, और इसके लिए सिर्फ इसके लिए दोनों करप्टेड है। ये दोनों करप्टेड को करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जेल होना चाहिए। इसके लिए मैं कंप्लेंट दिया हूँ। मेरे 2 कंप्लेंट हैं। एक अपने इलेक्शन कमीशन अपने चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर के सामने किए थे, अपने मीना साहब के सामने। उसमें ये है कि भाई हर जगह, हर कर्नाटक में, देश में किधर भी नहीं, कर्नाटक में मुसलमान को क्या बोलते हैं, मरा हुआ कबूतर बनाते हैं, मरा हुआ कबूतर जिसकी इज्जत नहीं है मगर नाम रखते हैं। तो सिंदगी और हनगल में जो कर रहे हैं जेडीएस के लीडर और अपने कांग्रेस के लीडर, भाजपा छोड़ के, ये दोनों लोग इन सबको बोला हूँ अपने चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर को, इलेक्शन तो 2 दिन है, इलेक्शन होगा, आप रुका नहीं पाते। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन को कैंसिल करना मांगता हूँ मैं। इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसा बसव कल्याण में भी हुआ था ऐसा ही। जिस जगह पैसा बांटते हैं, इधर पे एसीबी में कंप्लेंट किया हूँ मैं, एसीबी वाले करते हैं करप्शन कोर्ट को जाऊँगा, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे करप्शन में। मगर ज़ातीले मामले में जो ज़ात को, दुनिया में कोई ज़ात नहीं है, मुसलमान की ज़ात को, मुसलमान को लेके जो कर रहे हैं, ये रास्ते पे ला रहे हैं। समझो जैसा एमआईएम का असदुद्दीन जो कर रहा है, ऐसा जेडीएस में कांग्रेस वाले जो कर रहे हैं, मुसलमान को करके धीरे धीरे जो मुसलमान नहीं चाहते हुए पर भी मुसलमान का अलग क्लेम करके अलग देश बनाने की दूर तक जा रहे हैं। कोई मुसलमान इनके पीछे नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए, मुसलमान हो कोई कम्युनिटी हो।
मगर जेडीएस अपने तरफ से मुसलमान है, अब मैं मुसलमान कैंडिडेट को दिया हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी रिकग्नाइज हुई है जेडीएस की और कांग्रेस की, और उसके ऊपर सिद्धरामैया के ऊपर अपना जेडीएस का मुखंड जो HD कुमारस्वामी बोलना, कुमारस्वामी के ऊपर ये बोलना जो मोटे वाली पैसे वाली बात, ये तमाम चीज़ तो एसीबी देखेगी। एसीबी तो बड़ी एक अच्छी सी एनलार्ज डिपार्टमेंट है, वो जितना करती है उसके बाद तो बचा हुआ काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी। एसीबी के बाद जो पैसों का मामला है, जो पैसों के हद तक जो मामला है, जो पैसों का मूटे में, गाड़ियों में, लारियों में भर के जो पैसा करते हैं, उसका काम एसीबी से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मगर ये जो मुसलमान के ऊपर जो कर रहे हैं, क्या हक़ है इनको? क्या हक़ है मुसलमानों के ऊपर करना है? जेडीएस को क्या हक़ है? कांग्रेस को क्या हक़ है? चाहे भाजपा को, बीजेपी को क्या हक़ है? क्यों लेते हैं? जब लेते हैं तो तमाम लो ना, पूरे लोगों को लो ना, लिंगायत को भी नहीं ले सकते हैं उन्होंने। चाहे लिंगायत को लिए, ब्राह्मणर्स को लिए, हिंदू को लिए, तो हमारे उनके साथ मुसलमान को जोड़ो। मुसलमान को अलग करने का यानी मुसलमान खुद अलग जाने का कोई कानून नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जो हमारे संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर जो हैं डॉक्टर अंबेडकर को कई बार गलियों में बगैर एक वोट के हराए थे, एक वोट भी नहीं सो हराए थे, डिपॉजिट छोड़े थे इन्हों। तब इतनी इज्जत से बाहर है, इतनी इज्जत अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बाइबल जैसी किताब लेके हमारे को प्रेजेंट करे। कभी दिन इन्होंने नहीं बोले मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हूँ, मैं मेरा इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन है। कभी दिन नहीं बोले मैं दलित से हूँ। तो क्यों हारे इन्हों क्यों जीतना मांगता हूँ मैं? क्यों जीतना इन्हों कि भाई मुसलमान है? क्या मुसलमान को मालूम है क्या इसका असरात क्या होगा? मुसलमान को ये लोग रख के अलग देश की मांग करेंगे। इसका कारण होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इसका मुख्य कारण बनेंगे फ्यूचर में, क्योंकि इसको इतना दूर छोड़े हैं, कोई इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कहाँ भी नहीं छोड़े। हनगल, बसव कल्याण और अपना सिंदगी, यहाँ पे यानी लोग इन्हों समझते हैं कि भाई ये लोग किधर भी ऑफिसर्स ने, उधर के ऑफिसर्स को भी मैं NGO के हद तक मैं बात किया था, कोई ऑफिसर यानी मेरी बात की, मेरा रिक्वेस्ट के लेने इन्हों तैयार नहीं है। इसलिए कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनको ऑर्डर किया है, उनको इजाज़त दिया है, उनको लाइसेंस दिया है ऐसा बात करने। इसलिए मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने रखा हूँ कि भाई इसको तुरंत करो, ये लोगों को अरेस्ट करो, पुलिस को ऑर्डर दो, क्योंकि पुलिस लोग उधर का डिप्टी कमिश्नर हो कुछ नहीं करेंगे जब तक इलेक्शन कमिश्नर ना उसमें स्टेप लिए। सबूत जो ओरिजिनल CD जो बोले, जो 6 करोड़ आदमी के है ना, जो ज़मीर अहमद जो बोले 10 करोड़ रुपए बसव कल्याण में, मुझे मालूम हो कि मेरे सामने जो हुआ करके CD जो दिए, वो CD को अपना HD कुमारस्वामी माने, हमें तो नहीं लिए, मगर वो दूसरा किस्सा है। वो दूसरा किस्सा पुलिस के सामने बोलेंगे, नहीं तो ACB के सामने बोलेंगे, नहीं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने बोलेंगे। इनको दोनों को ही मालूम है। ऐसे केसेस, पहली केस है जो नंबर करेंसी नोट गिन के CD डिक्लेयर रिलीज़ करके 6.5 करोड़ के सामने बसव कल्याण से सिंदगी हनगल तक इलेक्शन चला रहे हैं। तो इसलिए आज का कंप्लेंट है। इलेक्शन कमीशन के सामने ये बोल रहा हूँ, हनगल और सिंदगी का इलेक्शन कराओ और उसको बैन करो। इसमें जो जुल्म करें मुसलमान का नाम लेके, जब मुसलमान का नाम लेके इसमें करे तो उसका नाम इलेक्शन ही नहीं है। वो इलेक्शन हुआ सर, क्या हुआ है? जुल्म मुसलमान को बोलते हैं कि भाई मुसलमान मेरा है, मुसलमान को मैं कैंडिडेट देता हूँ, मुसलमान मेरे तरफ है, मुसलमान अलग है, मुसलमान को मदद चाहिए, किसी की मदद नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ। मुसलमान को कोई किसी की मदद नहीं है। मुसलमान का नाम लेके इलेक्शन करने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन कमीशन की फादर बुक है, इनकी पेरेंट बुक है, वो बुक में नहीं है। तो उन्होंने खुद इसमें जुल्म कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का जुल्म हुआ है इसमें। इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और अपना जो पुलिस वाले इनके इस हिसाब से जा रहे हैं, इनकी तरफदारी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। मुसलमानों का नाम हनगल, सिंदगी, बसव कल्याण, बेंगलुरु और मैसूर और कर्नाटक के किधर भी लेने का किसी को हक नहीं है। जब मुसलमान का कोई पॉलिटिकल पार्टी ले लिए, चाहे हनगल का अभी हो, चाहे 2023 में हो, 2024 में पार्लियामेंट का हो, इसको इलेक्शन कमीशन की पूरी ताकत से, मेरी रिक्वेस्ट से, नहीं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मदद से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से ये इलेक्शन बैन होगा। बैन करना चाहिए, बैन ही होगा। उन्होंने जीतेंगे भी तो हारेंगे भी तो बनाते हैं ना। तुम्हें क्या मटेरियल एविडेंस चाहिए? पागल जैसे बात जो पब्लिक में 5-7 करोड़ पब्लिक के सामने जो गया है, जो वीडियो गया है, ऑडियो बना के कई हज़ार ऑडियो रिलीज़ कर रहे हैं
ऑडियो में इन्हों बोलते हैं कि भाई मैं मुट्ठे में पैसे लाया, वो लाया, ये लाया, ये मैं मेरा कुर्बा का मैं हूँ, ये मुसलमान का जेडीएस है, कुर्बा का ये है। ऐसा नहीं है। ऐसा हो के तुम्हें पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं किए, पार्टी डी रिकॉग्नाइज करा के ये बोलने दो, इन्हों इंडिपेंडेंट में बोलने दो। इंडिपेंडेंट में हारना जीतना उनकी बात है, मगर पॉलिटिकल पार्टी के सिक्के से जीतना है तो इसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होंगे। इसलिए संविधान में जो बोला गया है सब मिलके जाएंगे, यूनिटी रहेंगे, यूनिटी हिंदू मुसलमान की रहेगी क्या नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं एक्यूजेशन बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बोलता हूँ, उन ऑर्डर से ये इलेक्शन बैन ना करेंगे तो इलेक्शन बैन भी करें, इलेक्शन रुकाएं तो अच्छा है। क्योंकि कल उन्होंने जो डेवलपमेंट डायरेक्ट ऑफिसर है हनगल और सिंदगी के लोगों को समन दिया है, बुलाए हैं, इन्होंने मेरे सामने ऑर्डर किए हैं, इसके बावजूद भी इलेक्शन होगा क्योंकि रुका नहीं पाता है। रुका दिए तो अच्छा है, नहीं रुका है तो इलेक्शन में जीतने वाला फिर जाएगा, फिर करेगा, जो पैसा डाल रहे हैं वो पैसों के साथ पूरों का जाएगा। ऐसा ही 2023 के इलेक्शन में भी होगा, 2024 के इलेक्शन में भी होगा। कानून की है, किताबें की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका कमीशन ऑफ इलेक्शन है। इसके अलावा दूसरा ये पॉलिटिकल लीडर्स का और दूसरों ये इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका का कुछ नहीं चलेगा इसमें जब तक इलेक्शन कमिश्नर सही रहे और ये इलेक्शन कमिश्नर पार्टी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका इंसाफ करेगा। क्या है कि कम से कम मुसलमान के नाम से वोट ना लें, मुसलमान को अलग ना करें। मुसलमान होते हुए, मुसलमान का एनजीओ चलाते हुए मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं हिंदू लोगों से, हिंदू भाइयों से, हिंदू जो गवर्नमेंट से जम के जाना चाहता हूँ। मैं इसको डिवीज़न करके नहीं करना चाहिए। फसादात कराते हैं, फसादात होंगे नहीं, फसादात कराते हैं जनता दल वाले, फसादात कराते हैं कांग्रेस वाले, फसादात कराते हैं एमआईएम वाले, का फसादात कराते हैं, कभी कभी बीजेपी वाले उसमें साइलेंट होकर भी कराएंगे, फसादात उन्होंने कराएंगे। मैं इलेक्शन कमीशन के सामने सिर्फ एक ही लेटर अफिडेविट दिया हूँ, मैं जो अफिडेविट कोर्ट के सामने लिया हुआ अफिडेविट 5, 10, 15 साल के अंदर सेपरेट देश की मांग होगी। देश नहीं होगा, इसमें खून खराबा होगा, खून की नदियों जाएंगे, जिसको तुम्हें इसके जिम्मेदार बनेंगे। इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखा हूं मैं, ये कर रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज। सब हर चीज़ का एविडेंस चाहिए, एविडेंस है, एविडेंस को यूनुस जैसा पब्लिक के सामने अभी 6 करोड़ लोगों के सामने सीडी पेश किए, इन्होंने सीडी पेश किए, जिसको अपना सेकेंड अक्यूज जो है एचडी कुमारस्वामी उन्होंने खुद भी माने हैं कि भाई इन्होंने जो बोला सो सही है। तो ये बताएंगे वो करेंसी नोट कहाँ थी, कौन से बैग में थी, कौन ला के दिए, इन्होंने कैसा बोले, इन्होंने गलत बोले रहे तो सज़ा लेंगे। और इन्होंने नहीं बचाव कर लिया अपना एचडी कुमारस्वामी, उनको भी सज़ा होगी। इसमें दोनों ही अक्यूज़ हैं। जुडिशियरी पे 100% एक्सपेक्टेशन है, 100%, 100%, 100% अनटिल एंड अनलेस हमें एविडेंस दें, एविडेंस के तहत ये चीज़ को हमें उसमें पेश करें तो 100% करेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं हो तो ज़ीरो। कितना भी बड़ा मामला होगा, अपना जान को डरा, अपना दौलत को डरा, अपना लिटिगेशन को डरा, वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी सबूत हमें पेश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से मिला के काम करेंगे। अभी मैं कई बार मेरे कंप्लेंट में भी दिया हूँ, 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए शाहरुख खान के बेटे के केस में कौन भी लीगल फीस के तहत ले सकता था। और 30 दिन 40 दिन रखना भी, इनको 30 दिन 40 दिन फिराना भी, ये जो हुकूमत अपने ख़िलाफ़ और जुडिशियरी की जो तुम्हें पूछे उसका सवाल का साबित है कि भाई वो साबित कभी भी करते हैं। इनके साथ जो समीर वाडेकन जो है वो सही सबूत दिया है, मगर वो दे के अब समीर को जेल में डालना चाहिए, नहीं तो 40 दिन जो अंदर बैठा वही सज़ा हो गई। तो जिसको इसको सज़ा देना 1000 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए भी ले सकते थे, वो पैसों को मना करना तब कानून की इज्जत है, ये कानून की इज्जत है। थैंक यू।